नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमे इरेज्ड के एपिसोड 2 की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सतोरू फुजिनोमा की मां की मर्डर हो जाता है और उसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है, लेकिन अचानक उसका रिवाइवल उसे 18 साल पीछे यानी 1988 में ले जाता है। अब वो अपने 10 साल के शरीर में है, लेकिन दिमाग 29 साल का। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सतोरू अचानक अपने पुराने स्कूल के सामने खड़ा होता है। चारों तरफ बर्फ जमी है, वही पुराना माहौल, वही बचपन। वो क्लास में घुसता है। टीचर तुरंत बोलता है, सतोरू बाहर क्या कर रहे हो, अपनी सीट पर बैठो। सतोरू को अपनी सीट तक याद नहीं, वो गलती से गलत सीट पर बैठ जाता है। टीचर हल्की आवाज में कहता है, आज भी हिनाजुकी लेट आएगी, उस लड़की की समस्या खत्म ही नहीं होती। ये नाम सुनते ही सतोरू के अंदर झटका लगता है। कायो हिनाजुकी, वही लड़की जो फ्यूचर में मारी जाएगी। सतोरू मन ही मन सोचता है, ये सिर्फ 5 मिनट का रिवाइवल नहीं है, मैं 18 साल पीछे आ गया हूं। इसका मतलब मुझे कुछ बड़ा बदलना है। उसका दोस्त केन्या पूछता है, केन्या, अरे सतोरू कहां जा रहे हो? सतोरू, मेरा सिर दर्द कर रहा है, नर्स के पास जा रहा हूं। केन्या, तो बैग क्यों ले जा रहे हो? सतोरू बिना जवाब दिए बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा, क्या वो पूरी जिंदगी दोबारा जीने वाला है? घर पहुंचकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लॉक। फिर याद आता है, चाबी गमले के नीचे रखी होती थी। दरवाजा खुलता है। घर वैसा ही है जैसा उसने बचपन में छोड़ा था। वो अपने कमरे में जाता है। पुराने खिलौने, पुरानी किताबें। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम को उसकी माँ आती है। माँ, सतोरू आज क्या खाओगे, हैमबर्गर या मीटबॉल? सतोरू उसकी माँ को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सतोरू, आंखों में आंसू, दोनों चलेगा। माँ, सुबह तो गुस्सा थे, अब इतने खुश क्यों? सतोरू, माफ कर दो माँ, मैं पहले बहुत चिल्लाता था। वो मन ही मन सोचता है, इस बार मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अगले दिन स्कूल में सतोरू पूरे दिन कायो को देखता रहता है। वो चुप रहती है, किसी से बात नहीं करती। उसकी पेंसिल गिरती है, जब वो उठाती है तो सतोरू उसकी टांग पर चोट के निशान देखता है। अब उसे समझ आता है, कायो सिर्फ किडनैपिंग की शिकार नहीं थी, वो घर में भी अत्याचार झेल रही थी। लंच टाइम में दोस्त उसे चढ़ाते हैं, केन्या, तुम पूरा दिन हिनाजुकी को देख रहे थे। काजू, अगर पसंद है तो बात करा दूं? सतोरू, नहीं, बस कुछ सोच रहा था। स्कूल के बाद काजू उसे कायो से मिलवाता है। कायो, क्या चाहिए? सतोरू, हम दोस्त बन सकते हैं। कायो, तुम अजीब हो। सतोरू, तुम भी? फिर अचानक कायो पूछती है, अगर मैं कहूं किसी को मार सकते हो? सतोरू चुप हो जाता है। यह मजाक नहीं था, यह एक बच्ची की चीख थी जो अंदर से टूट चुकी थी। घर आकर सतोरू कायो का स्कूल ने बंद पड़ता है। अगर मैं इस शहर से गायब हो जाऊं तो शायद कोई नोटिस भी नहीं करेगा। मैं एक ऐसे द्वीप पर जाना चाहती हूं जहां कोई मुझे ढूंढ ना सकी, ना मां, न टीचर, न क्लासमेट्स। सतोरू समझ जाता है, कायो खुद को इस दुनिया से इरेज करना चाहती है। यही असली दर्द है। सतोरू को याद है, कायो की किडनैपिंग उसके जन्मदिन से पहले हुई थी, तो वो फैसला करता है, मैं उसे अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगा। वो मां से पूछता है, सतोरू, क्या मैं दोस्तों को बुला सकता हूं? मां, कितने? 4। मां, 4 दोस्त हैं तुम्हारे, 5वीं कौन है? सतोरू शर्मा जाता है। सतोरू पार्क में कायो से मिलता है। सतोरू, मैं सच में दोस्त बनना चाहता हूं। कायो, तुम एक्टिंग करते हो अच्छे बनने की। सतोरू, हाँ शायद, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। उसे जन्मदिन पर बुलाता है। कायो, बहुत लोग होंगे? सतोरू, नहीं, तुम पहली हो जिसे बुला रहा हूं। कायो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। फिर वो उसका ठंडा हाथ पकड़ लेती है। कायो, तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। सतोरू, शर्माते हुए, तुम्हारे हाथ छोटे हैं। दोनों हल्का सा हंसते हैं, लेकिन सतोरू जानता है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो यही पार्क उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगा। एपिसोड के अंत में सतोरू सोचता है, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें न मां को। मैं भविष्य बदल कर रहूंगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली लड़ाई।
तो दोस्तों ये था इरेज्ड एपिसोड 2 का पूरा डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड में एक्शन कम है लेकिन इमोशन बहुत गहरा है। तो गाइज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या सतोरू सच में फ्यूचर बदल पाएगा? क्या सतोरू अपनी मां को बचा पाएगा? मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।